हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं पीएनजी का मतलब क्या है। पीएनजी स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन हैं पाइप्ड नेचुरल ग्रिड, पब्लिक नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम नेचुरल गैस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर प्राप्त होती है। ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाले पीडीएफ कोर्स के तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो 1 साल की वैलिडिटी होती है इस पीडीएफ कोर्स की। जितनी भी हमारी पीडीएफ हैं सब आपको उसमें मिलती हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए हमारा पीडीएफ कोर्स सफिशिएंट है, हेल्पफुल है। बाकी कुछ आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा ये कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड। निम्नलिखित में से किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है आर वराईमुथु। तमिल लिरिसिस्ट और ऑथर हैं आर वराईमुथु। इन्हें 60th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है साल 2025 के लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड आप जानते हैं हमारे देश का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है या सम्मान है। और इस तरह से 24 साल के गैप के बाद ये थर्ड तमिलियन बन गए हैं जिन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है। इनसे पहले और 2 तमिल ऑथर्स को ये प्राप्त हुआ, अकीलन और जयाकांथन। अच्छा, इन्हें 2023 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कलिकट्टू इतिहासम के लिए। ये जो डिसीजन लिया गया है 60th ज्ञानपीठ अवार्ड का, ये एक जो सिलेक्शन बोर्ड है भारतीय ज्ञानपीठ का, उसके द्वारा लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर प्रतिभा रे ने की है। इसके तहत 11 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। इस अवार्ड में वाग्देवी यानी कि सरस्वती जी का ब्रॉन्ज स्टैचू भी दिया जाता है। हु बिकेम द फर्स्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मयंक चक्रवर्ती। तो मयंक चक्रवर्ती ये आसाम से पहले चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ओवरऑल भारत के 94th ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये उपलब्धि इन्होंने स्वीडन में हासिल की है। ठीक है, कहाँ पर? स्वीडन में। 16 साल के हैं ये और 8th जीएम टूर्नामेंट स्वीडन में हुआ। वहाँ इन्होंने जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको हराया, जिससे इनकी जो फीडे रेटिंग है वो 2500 क्रॉस कर गई, जो कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जरूरी होता है। अच्छा, आसाम से भी फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर बने और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी पहले ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2026। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 का विषय क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है और यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था यूएस कांग्रेस को 15 मार्च 1962 को। इस साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का थीम है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। In the Fiscal Health Index 2026, which state is among the achievers in the category of 18 major states? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में 18 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य अचीवर्स राज्यों में शामिल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है उड़ीसा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में देखने के लिए मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। नीति आयोग ने हाल ही में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया है फाइनेंशियल 2023-24 के लिए। ये सेकेंड एडिशन है। पहला जो एडिशन था उसमें 18 मेजर स्टेट्स को लिया गया था, लेकिन ये जो सेकेंड एडिशन है इसमें 18 जनरल कैटेगरी स्टेट्स तो हैं, साथ साथ 10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स को भी लिया गया है। 5 फिजिकल पिलर्स पर यह आधारित है इंडेक्स, जैसे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। और 2014-15 से 2023-24 जो ये पूरा डेकेड है
इसमें क्या फिजिकल ट्रेंड्स रहा है स्टेट्स का, उसके हिसाब से उन्हें कैटेगरी दी गई है। सबसे पहले 18 मेजर स्टेट्स की रैंकिंग बात करेंगे। अचीवर्स जो सबसे टॉप परफॉर्मर्स हैं उनमें उड़ीसा, गोवा और झारखंड है। फ्रंट रनर्स की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अब देखिए जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य का कोई एग्जाम होगा कि जैसे लेखपाल है या और कोई भी हो, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है, तो आप कहेंगे फ्रंट रनर्स में। ऐसे ही उड़ीसा पूछ लें या झारखंड पूछ लें। परफॉर्मर से मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान आता है। एस्पिरेशनल्स यानी कि सबसे लोवेस्ट परफॉर्मर्स कौन रहे हैं, वेस्ट बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। अब अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो अचीवर्स में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। परफॉर्मर्स में असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा है। वहीं एस्पिरेशनल्स में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। इंडिया का जो ओवरऑल पब्लिक डेट है लगभग जीडीपी का 82% है। डेट टू जीएसडीपी रेशियो स्टेट्स का 2013-14 में 16.7% से बढ़कर 23% हो गया है 2022-23 में। जो कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट है स्टेट्स की, ये भी 3.2% ऑफ जीडीपी रही है 2024-25 में। 16th फाइनेंस कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया है कि जो सेंटर का फिजिकल डेफिसिट है ये 3.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए 2030-31 तक। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं रैंकिंग। शुरुआत में उड़ीसा, गोवा, झारखंड है, ग्रीन कलर से दिया गया है ना इन्हें, तो ये टॉप परफॉर्मर है, अचीवर्स हैं। Which country topped the medal standings at the World Para Athletics Grand Prix 2026 न्यू दिल्ली लेग? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 नई दिल्ली चरण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। बात करें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मेडल स्टैंडिंग में टॉप पर रहा है। 208 मेडल्स भारत ने जीते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ ये। तो 15 गोल्ड, 59 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। रशिया दूसरे नंबर पर रहा। बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये तीसरे नंबर पर रहा है। विच इंडियन एथलीट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग द फुल आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथन? किस भारतीय एथलीट ने फुल आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथन को पूरा करके इतिहास रचा? राइट आंसर ऑप्शन है अनंत राणा। एथलीट है अनंत राणा, इन्होंने फुल आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथन पूरी की है तो वो न्यूजीलैंड में 11 घंटे 50 मिनट में, यानी कि स्विमिंग, साइकिलिंग और मैराथन रन। सोनरी जमशेदपुर झारखंड से आते हैं। तो 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग, 42 किलोमीटर की रनिंग, ठीक है, इन्होंने पूरी की है 11 और 50 मिनट्स 50 मिनट्स में। आर्मंड डुप्लेंटिस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आर्मंड डुप्लेंटिस किस खेल से जुड़े हैं? राइट आंसर ऑप्शन है पोल वॉल्ट। याद रखिएगा, ये नाम बहुत चर्चा में रहा है ओलंपिक के बाद से। आर्मंड डुप्लेंटिस इन्होंने अपना ही पॉल वॉल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 15th टाइम 6.31 मीटर्स की जंप लगाकर। आपको बता दें 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड चैंपियन है, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड अभी इन्होंने अपने नाम किया है स्वीडन में किया है। इनका जो निक नेम है वो मोंडो है, ठीक है, स्वीडिश एंड अमेरिकन है ये। और 2020-2024 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है ओलंपिक्स में। विच इंडियन गोल्फर वॉन 2026 IGPL इन्विटेशनल चंडीगढ़ टाइटल? किस भारतीय गोल्फर ने 2026 IGPL इन्विटेशनल चंडीगढ़ का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गगनजीत भुल्लर। तो भारत के गोल्फर गगनजीत भुल्लर, इन्होंने IGPL इन्विटेशनल चंडीगढ़ टाइटल जीता है। वरुण पारिक दूसरे नंबर पर रहे हैं। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में टूर्नामेंट खेला गया है। IGPL मतलब इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग। एक और स्पोर्ट्स संबंधित क्लब न्यूज़ देख लेते हैं गोल्फ से संबंधित। लवान्या गुप्ता, इन्होंने विमेंस प्रो गोल्फ टूर का जो 5th चरण है वो जीत लिया है गुरुग्राम हरियाणा में। विच स्टेट असेंबली पास्ड अ बिल टू स्क्रैप द 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर पंचायत पोल्स? किस राज्य विधानसभा ने पंचायती राज चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले प्रावधान को हटाने के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। राजस्थान असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसके जरिए पहले क्या होता था, पंचायती राज इलेक्शंस में जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई रहते थे, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है ये हटा दिया है राजस्थान से। अब जिसके कितने भी बच्चे हैं वो पंचायती राज इलेक्शंस के चुनाव मतलब पंचायती राज इलेक्शंस लड़ सकता है। 1995 में इसको
इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था तब चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत। तो राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की सेक्शन 19 को अमेंड किया गया है। Who has been appointed as the managing director and CEO of HDFC Ergo General Insurance? HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है पार्थानील घोष। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने पार्थानील घोष को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पोजीशन पर ये अनुज त्यागी को सक्सीड कर रहे हैं। Nomura has projected India's GDP growth at what rate for financial 2026-27? नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान किस स्तर से लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7%। तो नोमुरा ने कहा है कि फिजिकल ईयर 2026-27 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो 7% रहने वाली है। पहले 7.1% इन्होंने बताया था। तो वेस्ट एशिया में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान इसराइल के बीच में, इसी को देखते हुए नोमुरा आपको बताते हैं जापानीज फाइनेंशियल कंपनी है। What is the theme of World Kidney Day 2026? विश्व किडनी दिवस 2026 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। तो देखिए वर्ल्ड किडनी डे ये मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है हर साल। 2026 में 12 मार्च 2026 को मनाया गया है और इसका थीम है इस साल किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। Which edition of the Ahar International Food and Hospitality Fair was recently inaugurated at New Delhi? नई दिल्ली में हाल ही में आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 40th। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर का 40th एडिशन इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। इस फेयर को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, 10th to 14th मार्च के बीच में। इसमें ये बताया गया कि भारत 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। वेयर वॉज द सी लेवल हॉट टेस्ट ऑफ द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन कंडक्टेड बाय द इसरो? इसरो द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर किया गया हॉट परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी। तो इसरो ने सी लेवल हॉट टेस्ट किया है अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 22 टन थ्रस्ट के साथ इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। जो ये C-20 क्रायोजेनिक इंजन है इसे जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट है उसके अपर स्टेज में यूज़ किया जाता है। जो ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना LVM-3, ये मोस्ट इफेक्टिव रॉकेट है भारत में जो अभी ऑपरेशनल है। ठीक है, डीप स्पेस मिशन और हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में इसे यूज़ किया जाता है। इसरो साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस विद विच ऑर्गेनाइजेशन? इसरो ने पृथ्वी अवलोकन मिशनों के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्होंने हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया है ईसा इसरो अरेंजमेंट कंसर्निंग जॉइंट कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज एंड साइंटिफिक स्टडीज फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस। यानी कि सिंपली कहें अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस को लेकर। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईसा 23 मेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन संबंधित है, हेडक्वार्टर्स का पेरिस में है। चंडीगढ़ बिकेम द सेकंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट। चंडीगढ़ भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पूर्णतः साक्षर घोषित किया गया है। तो सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा। तो चंडीगढ़ ने 99.93% लिटरेसी रेट हासिल किया है और इस तरह से फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी बन गया है और लद्दाख के बाद दूसरा यूनियन टेरिटरी है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। तो ये स्टेटस इसने अचीव किया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके, जहाँ पर जो नॉन लिटरेट्स हैं 15 साल या उससे अबव के उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो 99.93 फिगर वैलिडेट किया गया है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट के द्वारा, जो कि सभी गवर्नमेंट स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स में कंडक्ट किया गया यूनियन टेरिटरी में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। कर्नाटका is now the first Indian state to ban social media for children under 16. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the India's first semiconductor facility at Sanand in Gujarat. Speaker Om Birla has nominated 15 members to the Committee of Privilege. It will be chaired by Ravi Shankar Prasad.
Who smashed the fastest century in the history of ICC Men's T20 World Cup? Finn Allen of New Zealand. Which AI-powered in-house surveillance tool was deployed by the SEBI to monitor and crack down on misleading financial content on social media? Answer is सुदर्शन। तो आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। Who has been appointed as Iran's new supreme leader? Sri Lanka Cricket has announced the appointment of Dash as the new head coach of the national men's team. Which confidential document outlines security and protocol procedures for the president, vice president, prime minister, and their families? India defeated which team by 96 runs in the ICC Men's T20 World Cup 2026 final at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on 8th March? The Board of Control for Cricket has announced a cash reward of dash rupees for the Indian squad that won the ICC Men's T20 World Cup title. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है अगर आपका हमारे कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।